जय हिंद बच्चों, मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 9th का रियल नंबर। कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके पहले मैं बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इस प्रकार हम लोग वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय मिलाकर जो निर्माण होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी संख्याएं जो आते हैं, इसके बारे में हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आइए जो टॉपिक बाकी रह गया है उस टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। लेकर हम लोग चलते हैं अंक। सबसे पहला शुरुआती में क्या आता? अंक। अंक आखिर क्या है? अंक कितने होते हैं? कोई पूछेगा कि अंक क्या है, अंक कितने हैं, तो हम लोग बताएंगे कि अंकों टोटल मिला करके 10 गो होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक समाप्त हो जाती है। वो सभी अंक के अंतर्गत आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूछेगा कि अंक कितने हैं, यही 10 अंकों से मिलकर मैथ का निर्माण होगा। आप लोग सभी जानते होंगे कि 10 अंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मैथ के लिए है, क्योंकि ये 10 अंक मिलकर ही इस सब्जेक्ट को जन्म दिया है। अंक के बारे में बात करेंगे। अंक पूछेगा अंक कितने प्रकार के हैं। अंक अंक इसको हम लोग अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिट 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाता है तथा कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। अब संख्या निर्माण कैसे हुआ है? तो संख्या निर्माण जो हुआ है, अंकों को मिलाकर ही संख्या का निर्माण हुआ है। ऐसे मैथमेटिक्स में देखा गया है कि 0 से लेकर 9 तक अंक हैं, टोटल मिला के 10 अंक है, और कुल अंकों की जो संख्या होती है 10 होती है। अंकों की जो संख्या होती है 10 होती है। जैसे में हम बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी हमारा क्या है? अंक है। यही सब अंकों को जब इकट्ठा करके लिखा जाता है तो हम लोग उसे संख्या का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? संख्या का नाम देते हैं। तो पूछेगा बच्चों कि बताइए कि हमारे मैथ में टोटल कुल कितने अंक होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि 0 से लेकर 9 तक अंक होती है। टोटल अगर कहा जाए तो 10 अंक मिलकर गणित का निर्माण हुआ है। सबसे छोटी अंक, दूसरा टॉपिक पूछेगा सबसे छोटी अंक। तो सबसे छोटी अंक जो होती है हम लोग 0 होती है। सबसे छोटी अंक 0। टॉपिक नंबर 3, सबसे बड़ी अंक जो होती है 9। कभी कभी पूछा गया है कि बताइएगा
कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग जानते हैं, कितना पता है? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, एक अंकों की सबसे छोटी अंक नहीं पूछ रहे हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या या एक अंकों की सबसे बड़ी। अब हम लोग बात करेंगे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की, एक ही अंक है, तो हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी अंक क्या होगा? 9 आएगा। फोर्थ में क्या आएगा? पूछेगा कि की दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बताइएगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी जो अंक होती है, एक अंकों की सबसे जो बड़ी अंक होती है 9 होती है और सबसे छोटी अंक 0 होती है। एक अंकों की सबसे छोटी अंक 0 और एक अंकों की सबसे बड़ी अंक 9। अब इसी में कहता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी, यानी संख्या कहते हैं किसको? कि अंकों को मिलाकर एक से अधिक अंकों को अगर एक साथ लिख दिया जाती है तो उस संख्या का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे संख्या का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा? 2 × 9 हो जाएगा। अब पूछेगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको अंक नहीं पूछ रहा हूं, मैंने संख्या पूछ रहा हूं। संख्या और अंक में दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि संख्या जो अंकों को समूह से मिलकर बना है और अंक जो होते हैं सिंगल सिंगल होते हैं। ये सभी 0 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, ये सभी अंक है। अगर इसी को हम क्या करें, एक साथ मिला ले तो एक बन गया हमारा संख्या। क्या बन गया हमारा? संख्या इसको बोलते हैं। लेकिन जब डाइस दिया हुआ है ना, फुल स्टॉप नहीं है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? कॉमा बोलते हैं। ये देखिए लगा हुआ बीच में, तो अलग अलग जगह पर सब आपस में स्थान ग्रहण किए हुए। उसी तरह से अगर इसमें देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है तो ये संख्या, ये चीज ध्यान देना है। सबसे छोटी अंक 0, सबसे बड़ी अंक 9 और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पर गौर करना है, अंडरलाइन कर रहे हैं, इसमें संख्या आ गई है, इसमें भी देखिए संख्या आ गई है। तो दो अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी क्या होगी? पता है आपको? 10। क्या होगी? 10। किसी को डाउट है तो बोलिए। चलिए आगे लिख चले। ओके थैंक यू। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाता है और तथा कुल अंकों की संख्या टोटल क्या होती है? अंकों की संख्या क्या होगी? 10 ही होगी ना। अब जैसे 0 1 2 3 4 टोटल कितना है? 9 है। यही 9 से संख्या निर्माण हुआ है। आप कहेगा कि बताइए कि 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्याओं का निर्माण किया गया है? तो क्या हम लोग बता पाएंगे? नहीं, असंख्य संख्याओं का निर्माण किया गया है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जब अंकों को आपस में चिपका दिया जाए तो हम लोग काउंटिंग करते करते लाइफ बीत जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई पूछेगा कि बताइए बाबू कि अंकों की संख्या 10 होती है, लेकिन सभी को जब आपस में गुना करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन सभी को एक साथ चिपका दिया जाए, कहने का मतलब हुआ तो इसमें इसका वैल्यू जो होगी अनंत हो सकती है ना। अब कहेगा कि 0 से लेकर 9 तक सभी को अगर बारी बारी से गुना किया जाए तो उसका मान 0 होती है, क्योंकि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने सब आपस में जब गुना करेंगे 0 के साथ तो क्या बन जाएगा? 0। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि हम लोग साथी संगत में जब बैठते हैं या किसी बुजुर्ग के साथ जब बैठते हैं तो बोलते हैं बाबू रे तुम्हारे पास क्या है? मोबाइल है। तो हाँ मेरे पास मोबाइल है। बताओ कि मोबाइल में कितने बटन है? तो हम लोग बताते हैं, बोलते हैं कि अगर सभी बटन को हम बारी बारी से गुना करेंगे
तो बताइएगा कि गुणनफल कितना प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं लड़का लोग, गुना करना स्टार्ट कर देता है, 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, इस तरह से गुना करना सबको बारी बारी से स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक छुपा हुआ है, क्योंकि उसका दुश्मन जो है जीरो है, क्योंकि जीरो एक ऐसा दुश्मन उसका है कि सभी अंकों को तो बारी बारी से गुना कर लिए, लेकिन वहां पर एक जीरो है, जो कि जीरो को अगर गुना करेंगे सभी अंकों के साथ तो उसका मान क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसलिए कोई भी पूछे कि बताओ बाबू कि तुम्हारे मोबाइल में 0 से लेकर 9 अंक है, बताइए सभी को जब गुना किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो बताइएगा कि उसका वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा दुश्मन इसका है कि सभी के साथ गुना करने पर उसका मान जीरो कर देता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। सबसे छोटी अंक 0, सबसे बड़ी अंक 9, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। यह संख्या इसी लगे कि दो अंक एक साथ हो गया। जब एक से अधिक अंक आपस में प्रयोग किया जा सके तो वो अंक नहीं होकर वो संख्या बन जाती है। जैसे समूह, मैं सिंगल हूं, आई एम एलोन, तो मैं एक अंक की तरह हूं। अगर मेरे साथ एक व्यक्ति और खड़ा हो जाए और इधर खड़ा एक अंक हो जाए तो हम लोग अंक नहीं कहलाएंगे, हम लोग क्या कहलाएंगे, संख्या। क्या कहलाएंगे, संख्या। समूह कहलाएंगे। समूह किसे कहते हैं, जब एक से अधिक व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो समूह का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए हम लोग सिंगल सिंगल था तो अंक है, जब डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, फोर्थ हो गया तो क्या बन गया, समूह बन गया, सदस्य बन गया। बात समझ रहे हैं ना। जैसे एक व्यक्ति को अगर शादी होती है तो उसकी बीवी आती है, तो बीवी आती है तो 1 से 2 हो गया, 2 से फिर बच्चा हुआ 3 हो गया। इस तरह से क्या हो जाता है, परिवार का निर्माण। तो उसी तरह से अगर हम 3, 5, 6, 7 तो सभी को एक साथ लिख दिया जाए ना तो ये संख्या हो गया। संख्या क्या मतलब, एक परिवार बन गया है। बात समझ रहे हैं ना। अगर सबको अकेला अकेला लिख देंगे, इसमें डैश लगा देंगे, इसमें डैश लगा देंगे, इसमें डैश लगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सब सब अलग अलग, सब अलग अलग रह जाएगा। इसीलिए हम लोग आज समझ लिए हैं कि सबसे छोटी जो अंक होगी 0 होगी, और सबसे बड़ी अंक होगी 9 होगी, और दो अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी 99, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10 होगी। अब हम लोग बताएंगे कि दो की जगह मान लिया 3 दे दिया जाए, तीन अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या। अब तो संख्या कहलाएगा, क्योंकि डिजिट कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि एक से अधिक हो गया है। आप समझ गए ना कि डिजिट नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि एक से अधिक एक साथ है तो इसको हम डिजिट नहीं कह सकते। उसके बाद क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे, संख्या कहेंगे। अब बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो आप बताइएगा ना कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक अंकों की सबसे बड़ी अंक क्या है, एक अंकों की सबसे बड़ी अंक क्या है, 9 है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी जो अंक होती है 9 होती है, तो 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर कै गो अंक है, 3 अंक है जी, तो 3 को 9 दे देंगे तो कितना आ गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई, 3 को 999 आ गए। 4 को पूछता है तो 4 को 9, 5 को पूछता है तो 5 को 9, 6 को पूछता है तो 6 को 9। उसी तरह से मेरे बच्चों कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया, 3 अंकों की 999 हो गया। इसी तरह से एक चीज और गौर करना है कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताइए कि सबसे छोटी अंक 0 है। अब देखिए 0 है ना जी, तो दो अंकों की सबसे बड़ी, तो दो अंक कौन कौन है, एगो अंक एक है, एगो 0 है, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10 से होगा ना। अगर इसे हम कम करते हैं तो 9 हो जाता है, तो एक अंक से सबसे बड़ी हो जाती है। अगर पूछेगा कोई कि तीन अंकों तीन अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या। अब बताइएगा बच्चों, 3 अंक है, अंक 4 नहीं लेना है, 3 ही अंक लेना है, ना तो 2 अंक लेना है, ना तो 3 अंक, ना तो 4 अंक लेना है। लेना है कितना अंक, 3 अंक लेना है। तो बता सकते हैं कि 3 अंक, तो 2 अंक क्या 10 हुआ, तो 3 अंक का 100 नहीं हो जाएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। आया बात समझ में। यानी कि अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो दो ये 0 लिखेंगे, एक 0 घटा के लिख देंगे। पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक 4 0, यानी हमेशा एक 0 घटा लेना है।
पूछेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 पर 5 जीरो। इसी तरह से हम लोग कोई भी पूछे आंसर दे देना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अंकों के बारे में अच्छा से समझ चुके हैं। संख्या के बारे में अभी जस्ट बताएं कि अंकों को एक साथ लिख दिया जाए तो संख्या का निर्माण होती है। संख्याएं कई प्रकार के हो सकते हैं, संख्याओं को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब हाँ, एक चीज भले कह सकते हैं कि सभी अंकों को आपस में गुना कर देने पर उसका मान 0 आ जाती है, लेकिन अगर जोड़ेंगे सभी को, अरे भाई जोड़ दो, क्या दिक्कत है। सभी अंकों को एक साथ अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, सब अंकों को जोड़ देंगे तो 3 3 छो छो 4 10, 10 5 15, 15 छो कितना हो गया 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो गया 28, 8 जल्दी बताइए 36, और 36 और 9 कितना आ गया 45। टोटल संख्याओं, टोटल अंकों का योग कितना हो जाएगा, बात समझ गए ना। 1 2 3 3 3 छो छो 4 10 10 5 15, 15 छो 15 छो 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितना हो गया टोटल 45। लेकिन ये जोड़ किए मैंने, ये मैंने क्या किया, जोड़ किया, ये जोड़ किया। अगर पूछेगा ना कि ए 0 से लेकर 9 तक अंकों को गुना किया जाए तो देखिए ना, हम आपके सामने गुना करते हैं। क्या इसको मैं मिटा दें इसको, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सभी अंकों को आपस में गुना कीजिए। देखिए 0 गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 और गुने 9। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से 90 तक लिखा सकता है, और 0 तो हो ही है भाई, है ना। अब देखिए 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 0 से 2 गुना करेंगे 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 0 को 4 से गुना करेंगे 0, 0 को 5 से गुना करेंगे, सभी आपस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 है। तो ये सब पूछता है, आपस में बैठिएगा दोस्तों के साथ तो पूछेगा कि बताओ भाई तुम बहुत बहुत बड़ा विद्वान हो, बोलते हो मैथ का बहुत अच्छा जानकार है, तो बताओ यार सभी तुम्हारे मोबाइल में जितना बटन है, संख्या अंकों की जो बटन है सभी को आपस में गुना करेंगे क्या वैल्यू आएगा, तो फटाक से ना बताइएगा 0 आएगा। जोड़ के तो सबको ही बता देगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा तो आप इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम आगे मिटा दो। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा 999, 4 को तो 4 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 जीरो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो, यानी 1 जीरो हमेशा घटा देना, लेकिन 1 के साथ लिखना। क्या आर यू सेटिस्फाइड, ओके। चलिए अब मिटा देते हैं इसको, अब आगे हम लोग निकलते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था, धीरे 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 कवर करते रहेंगे, आप लोग आराम से देखिएगा। इतना इतना मजा पढ़ने में लगेगा ना, तो बोलेगा सर क्या मजा आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखिए, क्लास 9th में हम प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे कि जीरो के साथ प्राकृत संख्या लिखा जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है, और प्राकृत संख्या जो गिनती के रूप में लिखा जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या भी बताए थे आपको, क्या कि किसी संख्या रेखा पर जीरो के बायां भाग में ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो के दायां भाग धनात्मक पूर्णांक को लिख दिया जाता है तो हमारा पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। क्या ये सब बारे में नहीं बताए थे, बताए थे। अब बताइए प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे, पूर्णांक बताए थे। अब देखिए सम नहीं बताए होंगे, हमको याद है। पूर्ण संख्या भी बताए थे, जीरो के साथ प्राकृत संख्या को लिख दिया जाए तो हमेशा पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाता है। परिमेय भी बतलाए थे आपको कि जब p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p बाई क्यू के रूप में लिखा गया, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q अगर जीरो हो गया, यानी हर अगर जीरो हो गया तो उसका मान नहीं होगा। बात समझ गए ना, कितना चीज हम आप लोग को बताए थे। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप परिमेय संख्या को भी हम बतलाए थे कि जब p बाई क्यू के रूप में अगर नहीं रहे तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं लगे वो भी अपरिमेय संख्या कहलाता है, और परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल लगे वो परिमेय संख्या कहलाता है। इसके बारे में भी आपको बता दिए थे। अब एक चीज और लॉजिक आया है कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भागा करने, अगर दोनों को अगर इस तरह से हम प्रयोग करेंगे तो परिमेय अपरिमेय दोनों आ सकता है। बात समझ रहे ना, कहेगा कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर गुना करने पर
बात समझ रहे ना, गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या इसी के बारे में से समझने को अच्छा लॉजिक। परिमेय संख्या हम लोग तो बतलाए थे। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं, अपरिमेय संख्या को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। स्पेलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि उतना हमारा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं है। रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। चलिए, आपको बतलाए थे कि परिमेय और अपरिमेय मिलाने पर वास्तविक संख्या बनती है। तो इसको हम क्या वास्तविक संख्या बना सकते हैं, 2 + √2। क्या इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या के लिए, कह सकते हैं, क्या बताए कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर वास्तविक संख्या बनती है। तो अच्छा, वास्तविक संख्या जब हम कहते हैं तो इसको क्या अपरिमेय भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय प्राप्त हो सकता है। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या दोनों ही अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना करने, भागा करने पर हमेशा परिमेय संख्या का ही निर्माण होती है। ये चीज बताए थे ना, नहीं बताए थे, अब यहाँ पे बता रहे। अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय कहना। किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भागा करने पर दोनों फॉर्मेट में आ सकती है। देखिए हम लोग डिफाइन करेंगे, गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। मान लिया जाए परिमेय संख्या ले लेते हैं 3, अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। अब इसको जोड़ दिए बच्चों, तो क्या अपरिमेय कहलाया कि नहीं कहलाया, बताइए जल्दी जल्दी, क्या कहलाया, अपरिमेय कहलाया, इरेशनल नंबर कहलाया। अब देखिए, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को समान दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने और भागा करने पर उसका मान क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग, आंसर दीजिए। तो देखिए, बता रहे हैं आपको कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने या भागा करने पर जो समान रूप में दिया हो, तो उसका मान हमेशा क्या आएगी, पता है, परिमेय बनेगी। देखिए, √2 क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय है, और फिर √2 क्या है, अपरिमेय है। अगर दोनों को गुना करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गया ना, क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। बोलिएगा बोलिएगा जल्दी से। अब देखिए, √2/√2 लीजिए, भागा दे दिए, इसका मान क्या आया, 1 आया। तो क्या इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताइए, रेशनल नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। मैंने आपको क्या बतलाया कि दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुना करने या भागा करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज आपको हम सारा चीज हम प्रोवाइड करवाऊंगा, नोट्स भी दूंगा, हर चीज आपको हम अवेलेबल करवाऊंगा। कृपया आप लोग इस चैप्टर को पहले खत्म करने दीजिए, उसके बाद हम सारा चीज हम देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे उसका आंसर के साथ, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं 17 अक्टूबर को मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, इसलिए अभी उतना मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग से मेरा गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए तत्पर 24 घंटा तैयार रहूंगा। चलिए आगे, प्राकृत संख्या भी बतलाए थे, पूर्ण संख्या बतलाए थे। धनात्मक पूर्णांक समझते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है। देखिए, पूर्णांक है क्या बच्चों, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये सब क्या है, पूर्णांक है।
सभी पूर्णांक परिमेय हो सकती है, बतलाया था इससे पहले वीडियो में कि सभी पूर्णांक परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगी। आप बताइए ना कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक लिख दिया जाए कि सभी पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। अगर इसको कहा जाए 1/2 तो क्या ये पूर्णांक है? तो बोलेगा नहीं सर, ये पूर्णांक नहीं है। तो क्या है? ये परिमेय है, इसको पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? 1/3 लिख दें तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन हाँ परिमेय है। इसी चीज पर हम लोग को फोकस करना है। चलिए तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, भैया -1 -2 -3 -4 -6 ये सभी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, जो माइनस में रहे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, जो प्लस में रहे वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? तो ऋणात्मक पूर्णांक वही उसी को कहते हैं जो धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो, उसी को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको फंसाया गया है, आपको फंसाया गया है कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, दे देगा -1 1, समझ रहे हैं? -1/2 इस तरह से मतलब आपको मतलब ऑप्शन में देगा, आप लोग फंस जाए। ऋणात्मक मतलब होता है बिल्कुल एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऋणात्मक। बात समझ रहे हैं? जैसे अपरिमेय, देखो परिमेय मतलब परिमेय है लेकिन अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं है, उसी का मतलब ये निकलता है। बात समझ रहे हैं ना? अब आइए हम लोग देखिए, धनात्मक पूर्णांक है, अरे भैया धनात्मक क्या है? इसका मतलब धनात्मक नहीं होगा, वो क्या होगा? धनात्मक नहीं होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नहीं अपूर्णांक मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होगा? धनात्मक होगा। अब कह रहा है कि अधनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? इसका मतलब वो धनात्मक नहीं होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मतलब उसका जस्ट जैसी लग जाए उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। बात समझ रहे ना? आइए आगे कह रहा है, अब हम लोग सम संख्या के बारे में तो भाई सब लोग जानते हैं, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या को कहा गया है जो पूरा पूरी 2 से डिवाइड हो जाए, वो हमारा सम संख्या कहलाता है। 2 से डिवाइड हो जाए, अब बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू, नहीं 2 का अंतर रहेगा। कितना का अंतर रहेगा? 2 का अंतर रहेगा। कोई जरूरी नहीं 2 का अंतर, मतलब ये सीरियल वाइज लिख रहे हैं तब ना 2 का अंतर है। सपोज दैट हम मान लेंगे कि यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, तो बोलिएगा सर बताए थे कि डिफरेंस बिटवीन द टू, नहीं गलत है। मतलब जब हम किसी संख्या को लगातार क्रमागत रूप से सम संख्या के रूप में अगर लिखेंगे तो डिफरेंस 2 ही आएगा ना। देखिए ना, 2 प्लस 2 और 2 4, 4 में प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2, ये क्रमागत रूप से अगर सम संख्या को लिखेंगे तो भले डिफरेंट 2 आएगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हर हमेशा डिफरेंट 2 ही के आएगा, 4 के भी आ सकता है, छोटी आ सकता है, 3 के आ सकता है, 5 के आ सकता है, कुछ के भी डिफरेंट आ सकता है भाई। ऐसा हम कहा नहीं जा सकता। अब देखिए अगर 5 का डिफरेंट आएगा ना, तो देखिए ना, देखिए ये 5 है, ये 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, तो एक बार होगा विषम, एक बार होगा सम, फिर एक बार होगा विषम, फिर एक बार होगा सम। तो सबका अलग अलग लॉजिक रहता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये सब फालतू का चीज है कि डिफरेंस 2 रहेगा तो सम ही आएगा, 4 रहेगा तो सम आएगा, ऐसा कुछ नहीं, अपना लॉजिक को पकड़ना है। ठीक, बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगी तो कौन सा संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। क्योंकि भाई अब देखिए 5 है, अब बताइए 5 तो अभाज्य है, हम जानते हैं कि 5 अभाज्य संख्या 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, अपने अपने वाली संख्या से कटेगा। अब कहेंगे 15, 15 देखिए विषम आ गया। इसमें से देखिए 3 चीज छिपा हुआ है, देखिए विषम, सम, अभाज्य। कर सकते हैं ना? 5 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जो संख्या 1 अथवा स्वयं से कटे वो अभाज्य कहलाएगा, और जो 2 से नहीं कटे विषम कहलाएगा, जो 2 से कटे वो सम कहलाएगा। देखिए 3 चीज इसी में छिपा हुआ है। बात समझ रहे हैं? आगे चले, ठीक है। तो सम संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो 2 से डिवाइड, विषम संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से छोड़कर किसी और से डिवाइड हो, तो विषम संख्या कहलाएगी। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करेंगे भिन्न के बारे में। तो भिन्न के बारे में आपको
क्या बदला है? जो बटा के रूप में रहेगा वो भिन्न का लाएगा। जैसे 1/2, 1/5, 1/7, 1/8 है, ये सब क्या है? भिन्न है। यानी अंश बटा हर के रूप में जो लिखा जाएगा वो भिन्न का लाएगा, और जो भिन्न का लाएगा वो परिमेय होगा। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जरूरी नहीं कि जो बटा के रूप में रहेगा वो परिमेय ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन खास ज्यादातर ऐसे कहने का मतलब ये है, तो बटा के रूप में है नहीं है तो कुछ नहीं, तो नीचे 1 है ना, इसको भी बटा के रूप में। जैसे 2 है तो बटा के रूप में है नहीं है भाई, तो पूर्णांक के रूप में। अगर कुछ नहीं नीचे तो क्या है? 1। अगर कहेगा कि 2/5 है, ये हो गया, देखिए पूर्ण रूप से नजर आ रहा है कि ये हमारा क्या भिन्न हो गया, जो बटा के रूप में, अंश बटा हर के रूप में। लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा था, इसको ये झाप देंगे तो पता चलेगा ना, ये पूर्णांक कहला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और जानेंगे, याद रखना होगा आप लोग को, ठीक। आइए आगे क्या है? अब देखिए, आपको बताया कि अभाज्य संख्या ऋण संख्या उसी को कहते हैं। अभाज्य संख्या ऋण संख्या क्या है? प्राइम नंबर, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को अंग्रेजी में कहते हैं ऋण संख्या। ऋण संख्या क्या कहते हैं बच्चों? ऋण संख्या। ऋण संख्या को और एक नाम बोला जाता है, जानते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखिएगा, तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं, और हिंदी में इसको ऋण संख्या कहिए या तो अभाज्य संख्या कहिए, बात बराबर है। तो आपको हम बताएं, अभी जस्ट बताएं, इसका डिफिनेशन दिए हैं कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो एक और अपने आप वाली संख्या से कटे, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर या ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में क्या है? 5, 7, 2, 3। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर 9 में होगा, नहीं, ये गलत बात है। आपको अभाज्य में बताएं क्या कि एक से कटे और जो संख्या है ना फिर उसी से कटे, वही अभाज्य होगा। अब 9 बोलेगा अभाज्य है, बोलेगा नहीं सर 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 जो है, 9 जो है 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। देखिए 3 2 से कट रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये इसको हम अभाज्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको हाँ विषम कह सकते हैं, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 के अलावा किसी से भी कटे उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो विषम। अब देखिए, इसको नहीं लिखेंगे। 7 हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 11 किसी का पहाड़ा में है, 11 में है और 1 में है। अब देखिए 13 लिखेंगे, देखिएगा 14 लिख सकते हैं? नहीं भैया, अभी बोले सम है, वो 2 से कट रहा है। 15 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। बात समझ रहे हैं? 15 भी नहीं लिखेंगे। अब क्या बताए? 16, नहीं नहीं, 2 से कट रहा है। 17, जी 17 देखिए लेंगे, क्योंकि 17 17 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए 18, नहीं नहीं सर 18 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, बहुत सारे अंकों से कट रहा है, तो ये थोड़ी कहेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है अपने वाली संख्याओं से कटे और 1 से कटे। अब कहेगा भैया 23, कहेगा कितना भाई? 29, कहेगा कितना? 31, और बताइए 33 कहिएगा? कहेगा नहीं 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 नहीं, 33 नहीं होगा, 33 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। बता रहे हैं? देखिए आप समझ गए, तो वही इसी को कहते हैं हम लोग क्या? प्राइम नंबर, यानी कि रूट संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है, अब पूछेगा नहीं, जानते हैं क्या इसका कुछ लॉजिक है? कुछ लॉजिक क्या है? इसका पूछता है कि अभाज्य संख्या का सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आप लोग बता सकते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना बोलेंगे? 2, 3, 5? सबसे छोटी एक बोलेंगे? नहीं बोलेगा सर एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, कितना? 11, 13, कितना जी? 17, कितना? 19, जल्दी बताइए 27। इस तरह से डिफरेंस चलता चला जाएगा। देखिए क्या बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए ना सबसे छोटी क्या है?
कितना आया आंसर? तो 2 आ गया। सबसे छोटी अभाज्य क्या आ गया? 2 आ गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। पूछेगा बताइए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या, बताइएगा? अगर नहीं सर नहीं बता पाएंगे। सबसे छोटी तो बता देंगे लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसकी काउंटिंग नहीं किया गया है। बात समझ रहे हैं ना? अब कहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतलाए थे 0, बतलाए थे ना? अब प्राकृत में सबसे छोटी 1 बतलाए थे ना जी। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। हाँ एक चीज और गौर कीजिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? विषम पूछ रहे हैं। सबसे छोटी विषम विषम 3, सबसे छोटी विषम, ये तो सम में है जी, ये सम है। दो क्या है? सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8 10 ये तो क्या है? लेकिन पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 के बाद अगर पूछे तो कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 के बाद पूछे तो कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। लेकिन ये विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, विषम है। लेकिन दो ऐसे संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और सम भी है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसाएगा कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सम अभाज्य सबसे छोटी संख्या है, तो क्या आंसर दीजिएगा इसका? 2 या 3? क्या मारिएगा? 2 मारिएगा। कितना मारना है? 2 लिखा हुआ रहता है, फंसाएगा आपको कि बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो 2 होगा। अगर पूछे कि बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो 3 होगा। सम और विषम समझ गए ना? सम पूछेगा छोटी अभाज्य 2, अब विषम पूछेगा छोटी अभाज्य तो कितना? 3। समझ रहे बात को? चलिए अब आगे लेकर हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर या तो हम यौगिक नंबर, यौगिक संख्या जो भी है, भाज्य संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, 2 4 6 8, उसी को हम कहते हैं सम संख्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। वही चीज का अलग अलग नाम है। जैसा एक पहलू का दो, यानी एक सिक्का का दो पहलू जो होते हैं ना, हेड और टेल, उसी प्रकार जो है सम संख्याओं को यौगिक संख्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? सम संख्याओं को यौगिक संख्या कहते हैं और हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त संख्या कहेंगे, संयुक्त संख्या। अब हम लोग आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। प्राइम नंबर भी आप बताएं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में आपको बताया प्राइम नंबर किसे कहते हैं। एक होता है जानते हैं क्या? सअभाज्य। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या मतलब होता है को प्राइम नंबर, जो हमेशा पेयर बनती है। उसका उसका क्या बनती है? पेयर बनती है। यानी सअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका क्या बने? क्या बने जी? उसको जोड़ा बने। क्या बने? जोड़ा बने। जिसका अंतर क्या होनी चाहिए? इसका अंतर क्या होनी चाहिए? तो इसका जो वैल्यूज गुणनखंड एक अलावा कोई दूसरा नहीं होनी चाहिए। उसका गुणनखंड क्या होनी चाहिए? एक के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि 7 और 9, 7 और 9 क्या जोड़ा नहीं है? 7 और 9। आगे हम लोग बात करेंगे 2 और 3, 3 और 5, ये सभी क्या है? यौगिक है, यानी कि जोड़ा है। इसका क्या है? जोड़ा। तब तक लिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, इतनी तक रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम में। तब तक लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।